दोस्तों फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अगर आप काम कर रहे हैं तो आपकी नेक्स्ट पोस्ट क्या रहेगी, तो फर्स्ट लाइन मैनेजर मतलब एरिया मैनेजर आप बन सकते हैं। बहुत सारे लोग प्रमोशन के लिए खुद को इतनी तरीके से अच्छी प्रिपेयर करते हैं कि दे आर एलिजिबल, बट आपको इंटरव्यू से क्रैक करना होता है, उसके बाद ही आप एरिया बिजनेस मैनेजर बन सकते हैं। तो इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये इंपॉर्टेंट है, आपको पहले से उसके बारे में भी जानना जरूरी है। एज अ फील्ड वर्क आप अच्छी तरीके से कर रहे हैं, बट इंटरव्यू में अगर आप क्रैक नहीं कर पाए तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी होने के बावजूद भी आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा सकते। इसके लिए जरूरी है कि इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंटरव्यू क्वेश्चंस जो एरिया बिजनेस मैनेजर के इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस। सो आई होप ये वीडियो आप पूरा देखेंगे, यहाँ पे पूरे क्वेश्चन में आपको कवर करने की कोशिश करूंगा। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल थिंग्स बाय अमित में हार्दिक स्वागत। एरिया बिजनेस मैनेजर अगर आप काम करते हैं तो वहाँ पे एक प्रोफेशनल लेवल आपको मेंटेन करनी जरूरी है। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ओके, तब देखिए एक तो दो तरीके के प्रमोशन होते हैं, मतलब फर्स्ट लाइन मैनेजर एक तो उसी कंपनी में प्रमोट किया जाता है या फिर दूसरे कंपनी में आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। उसी कंपनी में प्रमोट करते हैं तब ज्यादा क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं रहती, उनका बैकग्राउंड पूरा मालूम होता है। बिकॉज एरिया बिजनेस मैनेजर के लिए आपको कनेक्शन रहना पड़ता है, नेशनल सेल्स मैनेजर, जोनल मैनेजर, रीजनल मैनेजर, यहां से इंटरव्यू होता है। तब एज अ एमआर आपका ऑलरेडी कनेक्शन रहता है, इसके लिए आपकी बहुत सारे बैकग्राउंड मालूम हुई होती है और आपका वर्क कल्चर मालूम हुआ होता है। इसके लिए ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, सिर्फ सिचुएशनल क्वेश्चन होते हैं। तो वो मैं इस इंटरव्यू में कवर तो करूंगा ही, लेकिन इससे पहले कुछ क्वेश्चन आते हैं जो जनरली पूछे जाते हैं जब आप इंटरव्यू के लिए दूसरी कंपनी में जाते हैं। सो पहला क्वेश्चन है टेल मी अबाउट योरसेल्फ। आपको पूरा डिस्क्रिप्शन बताना है कि आपका कितना एक्सपीरियंस है, कौन से कंपनी में थे, उसकी वहां की स्पेशलिटी क्या थी, कौन कौन से डॉक्टर्स कवर कर रहे थे। दूसरा क्वेश्चन है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एरिया बिजनेस मैनेजर। अब मैंने जैसे कि बताया इस पे पूरा वीडियो बन चुका है, जो मैंने बताया था कि आपका एमआर पे सुपरविजन करना, एमआर पे पहले कोचिंग करना, सुपरविजन, एग्जीक्यूशन और इसमें इंप्रूवमेंट क्या है, ये सारी चीजें देखना, ये मेजरली काम रहता है एबीएम का। तो एबीएम का ये काम तो रहता है, और साथ में क्या रहता है कि उसके एरियाज में जो भी एरिया है एबीएम को दिया हुआ, उस एरिया में कौन से कोर डॉक्टर हैं, उन कोर डॉक्टर से बिजनेस लेके आना, ये इंपॉर्टेंट काम है। एमआर को क्या रहता है कि वो सेल्स के रिगार्डिंग ही तक ही वो सीमित रहता है, लेकिन यहाँ पे एरिया बिजनेस मैनेजर को एक तो सेल्स भी करना है और कंपनी की स्ट्रेटेजी भी फॉलो करनी है। मतलब कंपनी ने जो इनपुट दिए, जो भी एलबीएल होगा, डिटेलिंग गाइड होगी, वो पूरी तरीके से एज पर कंपनी ने जो स्ट्रेटेजी बनाई, पीएमटी ने जो स्ट्रेटेजी बनाई, उसी तरीके से एमआर ने फॉलो करनी चाहिए। ये एक्सपेक्टेशन एबीएम से रहते हैं। तो एबीएम रिस्पॉन्सिबल रहता है सारी चीजों के लिए, कोई उसका एमआर को रिपोर्टिंग नहीं आती, डिटेलिंग नहीं आती, सर्वे नहीं आता, डॉक्टर्स कॉल्स में बहुत सारी चीजें बतानी पड़ती है, रिमाइंडर वगैरह बताना पड़ता है, स्टॉकिस्ट से बात करनी पड़ती है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, वो एबीएम का काम है उसको बताना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए। तो इसके बारे में मैं बताता हूँ। एक्चुअली जो कंपनी के ओनर होते हैं, उसके बाद सीईओ होते हैं, उसके बाद सेल्स मैनेजर होता है। सेल्स मैनेजर के बाद में दो डिवाइडेशन होते हैं। देखिए, एक सेल्स और एक मार्केटिंग। मार्केटिंग डिपार्टमेंट रहता है पीएमटी डिपार्टमेंट, मार्केटिंग में ग्रुप मैनेजर रहते हैं और उसके बाद एक प्रोडक्ट मैनेजर रहते हैं। मतलब इनपुट जो आपको देते हैं वो सारे प्रमोशनल मटेरियल वही बनाते हैं। और सेल्स में क्या रहता है, सेल्स में जोनल से नेशनल सेल्स मैनेजर, जोनल सेल्स मैनेजर, रीजनल सेल्स मैनेजर, देन एरिया बिजनेस मैनेजर एंड देन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। इस तरीके की चेन होती है फार्मा मार्केटिंग की, फार्मा सेल्स एंड मार्केटिंग की। तब ये पूछा जा सकता है, हर एक का रोल भी पूछा जा सकता है। आपको कुछ वर्किंग के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टीपी कैसे बनाएंगे, टूर प्लान कैसे बनाएंगे, ठीक है। डॉक्टर से आप एडिशनल यूएसपीज क्या बताएंगे। एक प्रोडक्ट्स दिया जाएगा आपको और उसके प्रोडक्ट्स के यूएसपीज बताए जाएंगे, जो भी आपके ऑलरेडी कंपनी में जो काम कर रहे थे उसी कंपनी के प्रोडक्ट्स रिगार्डिंग, इसके रिलेटेड ही प्रोडक्ट होगा लेकिन उसकी एक यूएसपी ऐड करनी होती है। एक्चुअली क्या होता है, एमआर जब काम करता है ना, जो डिटेलिंग करता है, वही डिटेलिंग एबीएम को नहीं करनी होती है। एबीएम वो डिटेलिंग नहीं करेगा, उसके एडिशनल पॉइंट्स बताएगा।
इस तरीके से एबीएम को पूरी डिटेलिंग तो आनी ही चाहिए, क्योंकि क्या होता है अगर एरिया वैकेंट रहता है तो उसका काम एबीएम को करना पड़ता है। एबीएम को ये भी देखना पड़ता है कि उसके एरिया में सारे डॉक्टर्स के कॉल हो रहे हैं, अगर एमआर कॉल नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा। ये तो नॉर्मली क्वेश्चन हो गए। अब कुछ सिचुएशनल क्वेश्चन होते हैं। सबसे चैलेंजिंग पार्ट कौन से भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए होता है, हैंडलिंग एरिया बिजनेस मैनेजर। एरिया मैनेजर को हैंडल करना ये सारे सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये होता है कि एरिया बिजनेस मैनेजर एथिक्स फॉलो करता है और कुछ एमआर एथिक्स फॉलो नहीं करते, तो वो मिसमैच होता है। तभी वही चैलेंजिंग पार्ट है एबीएम के लिए कि आपके एमआर को और आपकी केमिस्ट्री कैसे मैच कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप एमआर सिलेक्ट करते समय पहले बार क्या देखेंगे, क्या क्वालिटी देखेंगे, कैसे सिलेक्ट करेंगे वो एमआर काम करेगा कि नहीं। तो आपको उसकी ज़रूरत देखनी है, उसके क्वालिफिकेशन बाद में देखना है, लेकिन ज़रूरत देखनी है, नॉलेज देखना है और उसका फैमिली बैकग्राउंड देखना है। ये चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट रहती है। नेक्स्ट ये होता है कि अगर आप पूल में काम कर रहे हैं और एक एमआर है ना कंटिन्यूसली लीव ले रहा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे उस समय। लीव ले रहा है तो क्या करेंगे, तो लीव ये वैलिड है कि नहीं पहले आप देखेंगे और उसके बाद डिसीजन लेंगे कि उसके टेरिटरी में वो कैसा काम कर रहा है, सीरियसली टेरिटरी में होता है तो काम करते हैं कि नहीं, उससे लॉस बहुत हो रहा है, इवन दो इट इज नॉलेज ही इज नॉलेजेबल, अगर लेकिन फिर भी वो कंटिन्यूसली लीव लेते जा रहा है तो उसके बारे में देखना होगा। नेक्स्ट, आप एमआर को कब निकालेंगे, कौन सी सिचुएशन में निकालेंगे, तो वो आपको बताना है कि एमआर को मैं कभी भी नहीं निकालूंगा, क्योंकि एमआर को निकालना ये सॉल्यूशन नहीं है, उसको सुधारना ये सॉल्यूशन है। इसके लिए उस पर कंटिन्यूसली ईमेल थ्रू कॉन्वर्सेशन, फोन थ्रू कॉन्वर्सेशन और मीटिंग थ्रू कॉन्वर्सेशन एक अच्छी तरीके से आप उससे बाइंडिंग करें, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए एबीएम का सेंट्रली फोकस एमआर पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज ये होती है कि मीटिंग के बारे में, साइकिल मीटिंग होती है, रिव्यू मीटिंग होती है, उसके बारे में भी डिटेल्स उसको बताना पड़ता है। आपको पूछा जा सकता है एमआर आपके कॉम्पिटिटर है या नहीं, तो आपको बोलना है एमआर आपका कॉम्पिटिटर नहीं है। आगे जाके बहुत कंपनीज में ऐसा होता है कि कई कबार वो ग्रोथ अच्छी पाता है और आपसे भी कम समय में फर्स्ट लाइन मैनेजर बनता है, तब आपको अच्छा ही होना चाहिए क्योंकि आपके अंडर उसने गाइडेंस लिए। सो ये जीत आपकी है। अब ये तो एमआर रिलेटेड हो गए। अब डॉक्टर रिलेटेड, अब डॉक्टर कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब भी नहीं करे, कंटिन्यूसली एमआर उसको कॉल कर रहा है, तो आपको देखना है एमआर किस तरीके से काम करना, एमआर एथिक्स फॉलो करता है कि नहीं, एमआर कंपनी के स्ट्रैटेजी से काम करता है कि नहीं, क्योंकि जब काम अच्छा होगा तो प्रिस्क्रिप्शन डेफिनेटली जनरेट होगा। कई कबार एमआर कॉल करते हैं, ठीक है, लेकिन डॉक्टर्स को प्रोबिंग नहीं कर पाते। तो प्रोबिंग क्या होता है, अब डॉक्टर एक बार ऐसा बैठा सुन रहा है, डॉक्टर एमआर क्या कर रहा है, बोल रहा है डिटेलिंग, माई सेल्फ XYZ आई एम कमिंग फ्रॉम दिस कंपनी एंड प्लीज प्रिस्क्राइब माई ब्रांड्स, ऐसा बोल रहा है, डॉक्टर कुछ बोल नहीं रहा, वो बोल रहा है थैंक यू, चलो ऐसा होता है। डॉक्टर्स की प्रोबिंग मतलब डॉक्टर्स को बोलना सिखाना चाहिए। कई कबार डॉक्टर नहीं बोलते और एमआर भी बोलता है कि चलो डॉक्टर नहीं बोलते तो कम से कम सुनते हैं, तो अरे वो सुनने का क्या मतलब, उसको सुनाना पड़ेगा, आपका ब्रांड वो लिखना पड़ेगा, इसके लिए उसके साथ एक्टिव कॉन्वर्सेशन करना पड़ेगा, 2 वे कॉन्वर्सेशन करना पड़ेगा। तो ये प्रोबिंग सिखानी है आपको एमआर को। एमआर जैसे ग्रो होता है लगभग देखिए 3 या 4 महीने के बाद उसमें उस पर ध्यान देना जरूरी है, बिकॉज सभी लोग बोलते हैं कि 3 मंथ्स इज हनीमून पीरियड फॉर एमआर। वहां पे कोई बोलेगा नहीं, लेकिन उसके बाद बोलना चालू होगा, क्योंकि वहां से आपका काम दिखना चालू हो जाएगा। आपको यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर आपका एमआर इथिकल प्रैक्टिस नहीं कर रहा, अनइथिकल वे से मेडिसिन बेच रहा है, मतलब कई कबार क्या होता है रिटेल को ऑर्डर देने के लिए रिटेल को कुछ इनपुट देते हैं एमआर, बहुत लोग डॉक्टर्स को भी बहुत बार इनपुट 1 या 2 ज़्यादा देते इनपुट, वहाँ से प्रिस्क्रिप्शन जनरेट हो। स्टॉकिस्ट के लेवल पे भी ऐसा होता है। अगर ये पाया जाता है तो आप क्या करेंगे, तो आप उसको इमीडिएटली रिजाइन नहीं, लेकिन इसकी पूरी जानकारी आप हायर अथॉरिटी को देंगे। उससे पहले आप एक बार उसको समझाएंगे, उसके बाद हायर अथॉरिटी को इंफॉर्मेशन दे देंगे। देखिए कई बार ऐसा होता है कि एमआर आपका काम करता है रेगुलरली, ठीक है, लेकिन कई बार वो झूठ भी बोलता है। एक कॉल में गए आप और एक कॉल में जाने के बाद आपने बताया कि सर इनपुट कैसा लगा मेरा, लास्ट टाइम मैंने दिया था, अगर वो बोलता है नहीं मुझे मिला ही नहीं, इसका मतलब क्या है, उसने दिया ही नहीं, आपके एमआर ने नहीं दिया। तब उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, उस सिचुएशन में आप बोलेंगे कि ऐसा नेक्स्ट टाइम नहीं करना है बस। और उसके बाद अगर वो सेल्फ इंप्रूवमेंट करता है
तो बहुत बढ़िया, लेकिन अदरवाइज नेक्स्ट टाइम फिर से ये गलती होती है तो आप हायर अथॉरिटी के बोल देंगे। तो इस तरीके से एमआर से कनेक्शन, डॉक्टर से कनेक्शन, स्टॉकिस्ट से कनेक्शन, ये सारे रिटेलर से भी, रिटेलर मतलब ये रिटेलर, डॉक्टर और स्टॉकिस्ट ये तो एमआर के कस्टमर है, लेकिन आपका कस्टमर है एमआर, लेकिन एमआर का जो कस्टमर है वो भी आपका इनडायरेक्टली कस्टमर होता है। इसके लिए एमआर पे ध्यान देना, ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना, बिकॉज एमआर ही सोल्जर होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी एबीएम पे होती है। और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, एबीएम कभी भी कंपनी इजीली नहीं छोड़ता है, जैसे एमआर कोई प्रेशर में आके छोड़ देता है। इसके लिए आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, आप बिजनेस डेवलप करने में आपकी पूरी मेहनत लगाओगे तो डेफिनेटली आप भी रीजनल मैनेजर, जोनल मैनेजर ऐसे बन पाओगे। और अगर आपको फार्मा मार्केटिंग के बारे में पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके रिगार्डिंग संडे को फ्री वेबिनार है, वो आप जरूर अटेंड कीजिए। और हमारा सर्टिफिकेट कोर्स है, वहाँ पे इन डेप्थ नॉलेज आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपको एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कंपनी देती है, उसके बारे में डिटेल्स में हमने ट्रेनिंग के बारे में सेशन अरेंज किया। तो उसके रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्या करना है, उसके बारे में मैंने डिटेल में डिस्क्रिप्शन में इंफॉर्मेशन दे दी है। उसके बारे में वीडियो भी है, ऊपर आई बटन पे उसका वीडियो, वो भी आप देख सकते हैं। सो आई थिंक ये वीडियो आपको बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और ढेर सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी, बी हैप्पी।